वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। 10th क्लास, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? जो कि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हो। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हो। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा पावर क्या होगी? यहाँ पे स्केयर होगी। वेरिएबल की पावर क्या होगी? स्केयर। और ऐसी इक्वेशन जो कि सेकंड डिग्री हो और वेरिएबल भी कौन सा हो उसका? वन वेरिएबल इक्वेशन हो और डिग्री हो उसकी क्या? सेकंड स्केयर। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax स्केयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसमें कंडीशन होती है कि a आपका जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों 0 होगा? अगर हम यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0 है, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्या बनेगा? इसकी जगह पर मैं 0 रखूंगी, x स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरी टर्म क्या बन जाएगी? 0 प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये 0 हो गया तो bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 बच जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या हो गई? 1। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो वो कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन होती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कौन सी इक्वेशन बच गई पीछे? लीनियर इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे अगर आपका b 0 हो जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में तो b 0 होगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। पीछे क्या बचेगा? ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म होती है प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आपने याद रखने हैं। ये एमसीक्यूज में आते हैं कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 0 हो जाए तो पीछे कौन सी इक्वेशन बचेगी? लीनियर इक्वेशन। और अगर b 0 हो जाएगा तो कौन सी इक्वेशन बचेगी? प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने दिया है वो यही दिया है कि आपने इन क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पहला क्वेश्चन है 3x minus 1 is equals to 2x स्केयर। आपने लिखना किस तरह है कि x स्केयर के साथ एक वेरिएबल है, पहली टर्म आपने लिखनी है x स्केयर। ये इधर पॉजिटिव है, इसको इधर ही रहने देंगे। ये वाले नंबर उठा के हम इधर ले जाएंगे तो 2x स्केयर, ये प्लस है इधर आके माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बस मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे माइनस है और इधर क्या है? प्लस। तो अगर तो आप इसको भी इस तरह भी लिख देंगे फिर भी ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह लिखना है तो उसके लिए हम करेंगे 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस c, सॉरी 1। c क्या है आपका? ये देखिए c1, b क्या आ गया? -3 और a क्या है? 2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेकंड पार्ट 2x x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3। इसको 2x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 2x स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 12। अब सारे नंबर उठा के एक साइड में कर लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस
इक्वल टू 0। सेम वेरिएबल वाले सॉल्व होंगे आप उसमें, ये 2x² वैसे का वैसे ही प्लस माइनस -6x ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट कौन करेगा आप लोगों में से? आई बताओ। समझ आ गई ना क्लास? इजी है ये क्वेश्चन, बस इसमें लिखना है प्योर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3, 2x² minus 4x plus 7, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² plus bx plus c is equal to 0। ये फॉर्मूला है इसका। 2x² minus 4x, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, -4x plus 7 इज इक्वल टू 0। ये माइनस हो रही हैं दोनों वैल्यू, तो ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2x² माइनस साइन रहेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, -8x minus 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और शुरू में हम इक्वल नहीं लगाते क्योंकि आगे इक्वल इसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग 9th क्लास में भी कर चुके हैं। बस यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरह है कि उनको पहले आपने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका पार्ट 1 और 2 और 3 तीनों बहुत आसान है, सिंपली उसकी बस आपने फैक्टराइजेशन ही करनी है जैसे आपने 9th क्लास में की थी। पार्ट 4 देखें इसका, x² minus 3/2x is equals to 9/2। इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी क्या है? 2। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 ही आएगा। 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है हर एक टर्म के साथ, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 2x² माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 9/, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया? 2x² माइनस 3x इज इक्वल टू 9। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको इधर लेके आएंगे, 2x² इज इक्वल टू, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो क्या करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन। 9 2s are 18 के फैक्टर्स बनाने हैं और फैक्टर्स वो बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, प्लस या माइनस करें तो 3 आए। 6 3s are 18। 2x² minus 6x plus 3x minus 9 is equal to 0। अब पेयर बनेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 2x प्लस 3 कॉमन इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहले जो 9th क्लास में आपने फैक्टराइजेशन की थी वो बस यहाँ तक फैक्टर्स आपने बनाए थे, ये आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके इक्वल में क्या है? 0। तो इसका ये वाला फैक्टर भी 0 के इक्वल रखेंगे और ये वाला फैक्टर भी इसके इक्वल रखेंगे। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x फाइंड करना है, तो 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। एक x की वैल्यू ये आ गई, तो
x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3 x इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ये x की वैल्यूज आ गई, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरह आपने ये जितने भी पार्ट है ये सारे आपने सॉल्व करने हैं। इसमें से और कोई पार्ट तो बना तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5। x minus 8 over x minus 2 is equals to 5x minus 2 over x plus 5। क्या करेंगे इसमें? आइडिया किसी बच्चे को? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया था ना एचसीएम वाला, तो इसके ये दो फैक्टर्स थे यहाँ पे डिनोमिनेटर, दोनों के साथ आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी x माइनस 2 और x प्लस 5 को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वैसे ही बचेगा, यहाँ पे x माइनस 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, इसको इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। और फिर यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बस ये बचेगा, तो इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो इतना लंबा मेथड करने से बेहतर है कि हम इसकी क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थ्री एक्स माइनस बाय एक्स प्लस 5 5x minus 2 मल्टीप्लाई x minus 2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 4। अब वेरिएबल सारे एक साइड पे करेंगे सारे नंबर और इक्वल्स टू क्या करेंगे? 0 करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव है x स्क्वायर की वैल्यू और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। अगर इसको इधर लेके आऊंगी तो वो नेगेटिव में आंसर आएगा, तो हम ये सारी वैल्यूज उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 4, ये प्लस इधर आके माइनस 3x माइनस 15x प्लस 8x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज ये दो हैं, प्लस माइनस क्या आएगा यहाँ पे? 2x स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 12x, इन दोनों को सॉल्व करने से माइनस 12x, और इन दोनों को सॉल्व करने से क्या आएगा? 15 में से 8 माइनस करें तो 7 माइनस 7 माइनस माइनस 12 प्लस 7 19 माइनस 19x प्लस 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 44 इज इक्वल्स टू 0। इन तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? नो, क्योंकि 19 आपका क्या है? एक ऑड नंबर है और प्राइम नंबर। क्या है ये? प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर किसी और टेबल में नहीं आता। अब इसकी क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन 44 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। 44 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 88 एक बड़ा नंबर आ गया। अब ढूंढे इसके फैक्टर्स 88 के। 11 के टेबल में आता है 11 8 88 और 11 प्लस 8 19। 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8x 44 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x। 2x माइनस 11 माइनस
4 कॉमन, यहाँ पे क्या बच गया 2x प्लस 11 माइनस था बाहर तो साइन चेंज होगा, -11 इक्वल टू 0। ये सेम सेम आ गए, 2x माइनस 11 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेम वैसे ही दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे। टू एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू 11/2, x इज इक्वल टू 0 प्लस 4 और x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये x की दोनों वैल्यूज समझ आ गई सबको? अब इसके बाकी एक ही पार्ट बच बच गया, उसमें आपने एलसीएम लेना होगा। पहले आपने दोनों साइड पे एलसीएम लेना जो दो वैल्यूज है एक साइड पे, और फिर एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और बाद में फैक्टराइजेशन करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आसान है और आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो आपने घर से करके आने हैं, मैं कल चेक करूंगी सबका, और जो क्वेश्चन नहीं होगा मार्क करके ले आना, मैं करवा दूंगी।